क्या फ्रेंड्स, आप भी बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं और शायद ये कौन नहीं चाहता। तो उसके लिए आपके पेट का साफ रहना बहुत जरूरी है, आपका पाचन तंत्र सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा बीमारी हमारे स्टमक से रिलेटेड होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो आपके पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करेंगे, अपनी जठराग्नि को बढ़ाएंगे और आप जो भी खाएंगे उसे अच्छे से पचा सकेंगे और आप अपने शरीर में स्फूर्ति भी महसूस करेंगे और बीमारियों से दूर रह सकेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है वज्रासन। फ्रेंड्स, जैसे मैं बैठी हूँ इसको हम लोग वज्रासन में कहते हैं। इसके लिए आपके इस तरह से थंब जुड़े होते हैं। मैं आपको ऐसे साइड से दिखा देती हूँ। थंब जुड़े होते हैं, एड़ियां खुली हुई होती है और इस तरह से आप खाना खाते ही बैठे। कम से कम 3 से 4 मिनट कोशिश करें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे नहीं बैठ सकते। वो क्या करें, इस तरह से कोई भी पिल्लो या कुशन ले और अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरह से लगाएं और फिर आराम से ऐसे बैठ जाए। अगर आपको घुटनों की दिक्कत, सीवियर प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करें। और जो लोग एक पिल्लो पे भी नहीं लगा के बैठ पाते, वो अपने यहाँ पे 2-3 पिल्लो लगा सकते हैं शुरू में और धीरे धीरे बैठना शुरू करें तो आपका एक एक पिल्लो इससे रिमूव होता जाएगा। और ये आसन आपकी जठराग्नि को बहुत अच्छा कर देता है, आपके खाने को बहुत ही अच्छा पचाता है, क्योंकि इसमें आपके सारे ब्लड का सर्कुलेशन आपकी टमी की तरफ आता है। तो फ्रेंड्स, ये आप नियम बांध लें कि हर मील के बाद आपको 5 से 7 मिनट या 4 से 5 मिनट भी करेंगे तो भी बहुत रहेगा। इस तरह से आपको वज्रासन में बैठना है। फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा आसन है वो है मल्लासन। आप इस तरह से बैठेंगे और यहाँ पर आप सुबह उठते ही 1 गिलास निवाया पानी लेकर इस आसन में बैठकर सिप सिप करके पिएं और कुछ देर, कम से कम 2 से 3 मिनट स्टार्ट करते हुए इसी आसन में बैठे। लेकिन कुछ लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते। वो लोग या तो शुरू में वॉल का सपोर्ट लें या अपने हिप के नीचे कोई भी पट्टा या कोई इस तरह की चीज रख लें कि आपके हिप को शुरू में सपोर्ट मिल जाए और धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी आपको इसमें बैठने की। आप वॉल के सपोर्ट से भी बैठ सकते हैं। मैं आपको एक बार वॉल के सपोर्ट से भी बैठ के दिखाऊंगी। और इस तरह खींचते हुए दोनों पैरों को बाहर और यहाँ नमस्कार की मुद्रा लगा के बैठे तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा प्रेशर डालती है और आपका पेट इससे बहुत अच्छा क्लियर होता है और आपको बहुत इसमें हेल्प मिलती है। वॉल के सपोर्ट से बैठे तो कुछ इस तरह से शुरू में बैठे और धीरे धीरे कमर को सहारा पूरी दीवार का दें और धीरे धीरे फिर अपनी कमर को दीवार से हटाते हुए अपनी हैबिट को चेंज करें। फ्रेंड्स, थर्ड जो हमारी क्रिया होगी वो होगी हमारी ट्विस्टिंग। आप इस तरह से सुखासन में बैठ जाएं और इस तरह से हाथ को, राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखते हुए पीछे की तरफ देखें और अपने शरीर को ट्विस्ट करें। फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट करें। इसी तरह से आप चेंज करते रहें। ये ट्विस्टिंग भी आपके पेट को क्लियर करने में, आपकी पाचन तंत्र को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल। कम से कम 8 से 10 बार दोनों तरफ से ट्विस्ट कर जाए। फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा आसन होगा वो होगा मंडूक आसन। आप इस तरह से वज्रासन में आ जाए, दोनों अंगूठों को अंदर करते हुए इस तरह से मुट्ठी बनाएं और यहाँ पे नेवल की राइट एंड लेफ्ट रखते हुए पहले श्वास भरें। पेट पे हाथों को दबाते हुए खाली करते हुए श्वास को आगे की तरफ झुकें और गर्दन ऊपर की तरफ खींच के रखें। दोनों हाथों को पीछे खींच दें, नीचे की तरफ ना देखें, ऊपर की तरफ देखें और कुछ देर यहीं पे होल्ड करें। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको लास्ट के तीनों आसन बताए हैं वो आपके खाली पेट आपको करने हैं। सिर्फ एक वज्रासन ऐसा है जो आपको खाना खाने के बाद करना है। तो आप इन 2 से 3 चीजों को करके देखिए, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज कीजिए। मैदे को, सफेद फूड को, जंक फूड को अवॉइड कीजिए और अपना घर का बना हुआ सादा और अच्छा भोजन खाएं और अपने फाइबर को अपने खाने में जरूर शामिल करें। तो आपका इससे पाचन अच्छा होगा और आपकी बीमारियां इससे दूर होंगी। राधे राधे।